साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष खुशखबरी अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से बड़ा फैसला अनौपचारिक अनुदेशक और पर्यवेक्षक के संदर्भ में आया है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मदन सेन सिंह, अनौपचारिक शिक्षक परिवार कल्याण समिति लखनऊ, सर्वोच्च न्यायालय कल 4 जुलाई को माधव मदन के आदेश पर अनुपालन के संबंध में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पदाधिकारीगण सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में मौजूद रहे, जहां कोर्ट नंबर 5 में 5 मिनट बहस होने के बाद न्यायालय ने सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक को 4 सप्ताह का समय देते हुए मामले को निस्तारित कर दिया और सरकार को समय दिया कि 4 सप्ताह में अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के संदर्भ में सरकार क्या कर रही है, अपना पक्ष रखे। तो साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हार हुई है। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आने वाले 4 सप्ताह के बाद सरकार आपका समायोजन कर सकती है। तमाम जो हमारे यूनियन के लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है, इसके संदर्भ में पूरी रिपोर्ट सुने, उनकी जुबानी, उन्होंने सरकार से क्या मांग की है, देखें पूरी रिपोर्ट। शिक्षक परिवार कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष मदन सेन सिंह, हम आपके चैनल के माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि बहुत लंबे अरसों से मैंने इस संघर्ष की लड़ाई लड़ी। अनौपचारिक अनुदेशकों का समायोजन अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया। हम सिंगल बेंच का ऑर्डर शासन में उपलब्ध हुआ, डबल बेंच में सरकार उनका कोर्ट लखनऊ बेंच से हार चुकी है, 1 नहीं 3 फाइलें हार चुकी है। अनौपचारिक अनुदेशक हमारी कोई नियुक्ति ऐसा नहीं था कि ग्राम शिक्षा समिति ने की थी, हमारी नियुक्ति परियोजना अधिकारी के द्वारा की गई थी। उसमें निश्चित रूप से हमारे परियोजना अधिकारी का समायोजन हुआ, मेरे फोर्थ क्लास जो कर्मचारी थे उनका समायोजन हुआ। 2005 में एक शासनादेश हुआ जिसमें हमारे 28,000 अनौपचारिक अनुदेशक शिक्षा मित्र बनाए गए। बाकी शेष लोग रिजर्वेशन आरक्षण इसलिए सब वंचित रह गए। उनकी लड़ाई आज तक संघर्ष जारी रही, सरकार भागती रही, हम लोगों को निश्चित रूप से कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं दे पाई। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे अनौपचारिक अनुदेशक को समायोजन अब सुनिश्चित कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार यहां से सुप्रीम कोर्ट तक हार चुकी है। अब इसके अलावा कोई कोर्ट नहीं बची है जहां के लिए न कोई मेरा रास्ता है, न सरकार का कोई रास्ता है। मैं आपके चैनल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन कर रहा हूँ कि अनुदेशकों का समायोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम विगत कई वर्षों से चलते हुए आ रहे हैं कोर्ट में, जिसका आर्डर हमको हाई कोर्ट प्रथम बेंच इलाहाबाद 21/4/2022 को हमको 2001 से अब तक का जोड़ करके वेतन, पेंशन एवं किसी भी विभाग में हमारी योग्यता को देखते हुए समायोजन का आदेश दिया और 6 महीने का शासन को टाइम दिया। लेकिन शासन ने हमारा कुछ सुना तारीख लगी, इसमें बहस हुआ और सरकार का स्टे खारिज हो गया। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक चेतावनी दिया है कि आप 4 सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए इनका समायोजन करके 4 सप्ताह के अंदर सूचीबद्ध करके कोर्ट को सूचित करें। यही मेरा उद्देश्य है कि हमारे अनुदेशक भाई जो गांव में बैठे हुए हैं, उन तक हमको आपके माध्यम से संदेश देना है कि वो अब जागरूक हो। हमारा समायोजन जल्द से जल्द होने की पूरी उम्मीद है। मैं मोहम्मद अदील, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, अनौपचारिक अनुदेशक शिक्षक परिवार कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का एक सक्रिय कार्यकर्ता, प्रदेश सेवी। हम लोगों को 6 से 14 साल के बच्चों को 89 में रखा गया था कि आप जो 6 साल से 14
परिवार के बच्चे हैं जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सकते, तो आप लोग उनको 2 घंटा पढ़ाइए। सरकार सबसे पहले हमको 50 रुपये देती थी, फिर उसके बाद हमारा वेतन बढ़ा करके 200 रुपये किया गया। 200 रुपये का सिलसिला 2021 सिंगल बेंच का आर्डर, डायरेक्ट आर्डर हुआ कि इन लोगों को 6 महीने के अंदर किसी भी विभाग में समायोजित कर दिया जाए। उस आर्डर का आज 1.5 साल के लगभग हो रहा है, सरकार उस पर कोई नोटिस नहीं ले रही है। जब वो 6 महीना पूरा हो गया तो हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट कोर्ट दाखिल की, जिसमें 7 फरवरी को बेसिक शिक्षा सचिव सरकारी IAS अधिकारी मुख्य मांग हमारी सरकार से यही है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं। अब ये मांग है कि हम लोगों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार, हाई कोर्ट के कहने के अनुसार जल्दी से जल्दी हमारा समायोजन कर दिया जाए। कल भी मैं प्रेजेंट था, मौजूद था, मेरी देख रेख में ही हुआ और वही क्रियान्वित करवाना है सरकार से, ही मेरा निवेदन है। वैसे लिखित वार्ता हुई सही, लेकिन मैं कोई सफल नहीं। हमेशा यही आश्वासन होता रहा कि आपका मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का जैसा आदेश आता है उसी के हिसाब से क्रियान्वित कराएंगे। जी 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 सरकार से यही निवेदन है मेरा, जो आर्डर हुआ है सर्वोच्च न्यायालय से उस पर क्रियान्वयन कराया जाए, हम सब लोगों का समायोजन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। बस यही सरकार के मैं आभारी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा विश्वास है मेरा, सरकार जरूर से जरूर इस पर अहम फैसला लेकिन जल्द से जल्द। और संघर्ष में बराबर योगदान कर रहा हूँ। और परिवार शिक्षक परिवार कल्याण समिति के सदस्य जनपद लखनऊ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हम लंबी अवधि तक कार्य किए सन 79 से अंत तक। उसके बाद ये योजना पुनरीक्षित होकर शिक्षा मित्र के रूप में चलाई गई, उसमें भी कुछ वरीयता दी गई, कुछ असंख्य दिए गए, उसमें तमाम हमारे साथी हुए, कुछ वंचित रह गए आरक्षण की वजह से। तो अब हम तब से कोर्ट गए, या पहले संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, फिर कोर्ट गए, कोर्ट से जीत करके हाई कोर्ट से ले करके पहुँचे हैं, आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी का समायोजन सरकार के द्वारा हो जाए और सरकार मिले हम गरीब का सबका अपना परिवार पालन पोषण करें। तो साथियों, आप लोगों ने सुना किस तरह से अनौपचारिक अनुदेशक शिक्षक परिवार कल्याण समिति उत्तर प्रदेश मदन सिंह प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपने पक्ष को रखा और तमाम लोगों ने सरकार से यही मांग की है, जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से आने पर माननीय मदन सेन सिंह अनौपचारिक शिक्षक परिवार कल्याण समिति लखनऊ सर्वोच्च न्यायालय में कल 4 जुलाई को माधव मदन के आदेश पर अनुपालन करने के संबंध में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पदाधिकारीगण सर्वोत्तम न्यायालय दिल्ली में मौजूद रहे, जहां कोर्ट नंबर 5 में 5 मिनट बहस होने के बाद न्यायालय ने सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए अनौपचारिक अनुदेशकों को 4 सप्ताह में समायोजित करने की बात कही है। अब देखने की बात है सरकार के